फॉजिल फ्यूल से मिलता है, फॉजिल से मिलता है, जीवाश्म से मिलता है। ये जीवाश्म क्या होता है? ये जीवाश्म जो होता है जीव का अंश, जीव का अंश कहने का मतलब कि कोई भी चीज मिलियनों साल पहले क्या हुआ कि जैसे पेड़ पौधा का, जीव जंतु का जो अंश है धरती पे लुप्त हो गया, मर गया, उसके बाद जो है परत दर परत उस पर सवाल बैठ गया, है ना, हवा से उड़िया उड़िया के जो उड़ के और जो है मिट्टी उस पर चढ़ाते गया, वो बहुत दबते गया। उसके बाद दबते दबते वो जो है ना उसमें से बाहर गैस आया और नहीं बाहर से अंदर गया। तो ये जो है प्रेशराइज होके ये फ्यूल ये कोल और पेट्रोलियम बनाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको जानने से पहले हम लोग रिसोर्स के बारे में जानते हैं। ये कोल और पेट्रोलियम दोनों जो होता है रिसोर्स है हमारे, नहीं संसाधन है कि नहीं है? संसाधन है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करके हम अपना यूटिलाइजेशन करते हैं। कोई भी चीज़ का उपयोग करके हम अपने जीवन को जो है और सुयोग बनाते हैं, हम अपने लाइफ को जो है बढ़िया तरीके से जीते हैं। तो देखते हैं क्या है कि रिसोर्स जो है एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में है, पर्यावरण में है, वातावरण में है, वो जो है कहलाता है क्या? रिसोर्स कहलाता है, जिसको कि हम यूज करते हैं। कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में जो उपलब्ध है और जिसका हम उपयोग कर रहे हैं मानव के द्वारा, कोई भी जीव जंतु के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, वो जो चीज़ है वो हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स जो होता है दो तरीके का होता है, नेचुरल रिसोर्स और मैनमेड, उसी को आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, है ना। आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाया गया है, कोई प्राकृतिक के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो नेचुरल रिसोर्स का नाम ही से पता चल रहा है कि कोई जो है नेचुरली तरीके से प्राकृतिक रूप से बना है। The material which is obtained from nature is called natural resource। जो भी मटेरियल हमको नेचर से प्राप्त होता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। चाहे वो एयर है, सॉइल है, वाटर है, फल है, फ्रूट है, सब हम अपने पैदा करते हैं। अरे कहोगे कि सर जो पैदा तो करते हैं हम ही, खेत में लगाते हैं हम ही ना, लेकिन लगाते हो पेड़वा लगाते हो, पेड़वा तुम पैदा किए हो नहीं, जो है नेचुरली तरीके से उगा है, फिर हम उसका जो है जनसंख्या को बढ़ाने की क्रिया की है हमारे द्वारा, जो उसका जनसंख्या बढ़ा है, और वो जो है अपना प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के द्वारा जब फल फ्रूट लगाया, और ये एयर, सॉइल, ये वाटर, ये सब ना सब जो है नेचुरल तरीके से प्राप्त हुआ है। अब हवा जो है पहले से उपलब्ध है धरती के एटमोस्फेयर में। अब ये जो सॉइल है ये क्या हुआ है, तो बहुत सारा बड़ा बड़ा पहाड़ है, उससे टूट टूट के छोटा छोटा धूल के रूप में बदला, वो फिर रगड़ाते रगड़ाते छोटा छोटा जो है धूल कण के रूप में बदला, अब फिर जो यही मिट्टी में तब्दील हो गया, है कि नहीं। तो ये जो इसका उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं? एयर का उपयोग करते हैं सांस लेने में, और बहुत सारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होता है, जैसे पेड़ पौधा भी लेता है, जानवर भी लेता है कि नहीं, और भी ऑक्सीजन का हम लोग प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग खाना में जो मिलता है, उसके बाद जो है फूड में जो ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद उससे जो है एनर्जी निकलता है, जो हमारे पूरा शरीर में जो है काम करने की क्षमता प्रदान करता है। और सॉइल क्या करता है, तो सॉइल एक संसाधन है जिससे कि हम लोग जो है उसमें फसल देते हैं। फसल बोते हैं कि नहीं बोते हैं? अब ये मिट्टी ही नहीं रहता, फसल कहाँ से बोते हैं? बो पाते नहीं, बो पाते, तो इसीलिए जो है हमको सॉइल की जरूरत है। ये संसाधन है हमारे लिए। वाटर, पानी पीते हैं हम लोग, पानी से सिंचाई भी करते हैं, है कि नहीं, ये भी हमारे लिए एक संसाधन है, कहा कि इसका भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो है दूसरा है, जो दूसरा रिसोर्स है वो मैनमेड रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स है। ये आर्टिफिशियल रिसोर्स और मैनमेड रिसोर्स जो है आदमी के द्वारा कुछ बनाया गया होगा, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा और किसी आदमी के द्वारा बनाया गया होगा। जैसे मोबाइल है, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये बोर्ड है, ये सब क्या है? ये भी एक रिसोर्स है जिससे कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं। मोबाइल है जिससे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी रिसोर्स है, मैनमेड रिसोर्स है नहीं। तो देखते हैं मटेरियल विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड मैनमेड रिसोर्स। ऐसा मटेरियल जो कि ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, उसको जो है क्या बोलते हैं? मैनमेड रिसोर्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव, है ना। अभी देखो प्लास्टिक में बोला है, सिंथेटिक फाइबर जो कि रेशा जो है सिंथेटिक से जो है तुम लोग हम लोग जो है प्लास्टिक भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं नहीं। अरे मशीन में जो है केमिकल, ये जो इंडस्ट्री होता है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल मिला के उससे कपड़ा बनाने वाला भी जो है रेशा बनाया जाता है, सिंथेटिक बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है।
एक्सप्लोसिव, ये तुम लोग के लिए जो है बहुत ही बढ़िया चीज है। एक्सप्लोसिव नहीं, विस्फोटक पदार्थ तुम लोग को तो चाहिए ही सब, कि नहीं चाहिए? अरे विस्फोट जहाँ तहाँ बम मारो तुम छोटे, काम होकर आ गया। ये देखो, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, ये सब जो है आदमी के द्वारा बनाए गए नहीं। विस्फोटक पदार्थ जो है ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए थे। ये जो है मैनमेड रिसोर्स है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स का जो प्रकार जानेंगे, उसके बाद मैनमेड रिसोर्स का प्रकार जानेंगे। देखते हैं यहाँ आगे।